हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम 5.1 का तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रश्न में लिखा गया है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करो। तो बच्चों, ये प्रश्न में हमें बता रहा है कि एक्स अक्ष है और उस पर कोई बिंदु है, लेकिन उस बिंदु का नाम नहीं दिया है। तो बच्चों, जब नाम नहीं दिया है तो हमें उत्तर के अंदर या हल के अंदर मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा माना, तो वह बिंदु हमने क्या माना? एक्स अक्ष पर बिंदु P। तो बिंदु P यह एक्स अक्ष पर है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि वह बिंदु एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स का तो मान होगा, परंतु वह बिंदु वाई पर नहीं है, क्योंकि वाई पर कुछ हमें जानकारी नहीं दी है। वाई की जानकारी नहीं दी है तो हम ये मान लें कि जब वाई की हमें जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब वाई का निर्देशांक 0 होगा। बच्चों, ये ऊपर हल दिया है, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है। एक्स अक्ष पर बिंदु हमने माना बिंदु P, ये एक्स अक्ष पर है। वाई की कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए हमने लिखा y का निर्देशांक 0। बच्चों, y की जानकारी नहीं दी, फिर भी हमने y का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं और वो निर्देशांक x और y दोनों होते हैं। जैसे किसी भी बच्चे के पेरेंट होते हैं और पेरेंट्स मम्मी और पापा दोनों को मिलाकर होते हैं। इसलिए जब भी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो हमें y के बारे में भी बताना होगा। y के बारे में नहीं जानकारी है तो 0। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, माना वह बिंदु P है, एक्स अक्ष पर था इसलिए हमने x लिखा, कॉमा यहाँ पर y का निर्देशांक, y के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा। तो अब जो बिंदु हमें नहीं मालूम था उसके बारे में हमने जानकारी लिखी कि वह बिंदु P, x और 0 है। अब आगे प्रश्न पढ़ें। तो यह बिंदु क्या हो गया? P x 0। यह हमें ज्ञात करना है जो बिंदु a -3 4 और बिंदु 1 -4 से समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये जो बिंदु P x 0 है ना, इसकी दूरी बिंदु A से और B से समान दूरी पर स्थित है। अर्थात बिंदु P यह बिंदु A और B से समदूरस्थ है। तो बच्चों, ये मैंने आकृति बनाई है, आप भी आकृति बनाओ और यहाँ पर चिन्ह बनाना है। चिन्ह का मतलब है कि बिंदु P से बिंदु A और बिंदु B यह समान दूरी पर है। ये जानकारी हमें प्रश्न में दी है, तो यहाँ आप दत्त भी लिख सकते हैं। अब दूरी के माध्यम से हमें यह सवाल हल करना होगा। तो यहाँ हमें 2 दूरियां प्राप्त होंगी। एक दूरी होगी PA और दूसरी दूरी होगी PB। चूंकि ये दोनों दूरियां समान हैं, इसलिए हमें अलग अलग दूरी हल नहीं करना है, एक साथ हल करेंगे। तो पहली दूरी PA बराबर PB, तो यहाँ पर हमने लिखा PA बराबर PB। अब दूरी के माध्यम से यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं बच्चों, इसलिए हम सूत्र नहीं लिखेंगे, परंतु सूत्र का उपयोग करना है और डायरेक्ट मान लिखना है। तो हमारा सूत्र क्या था बच्चों? पीछे से पहली संख्या को पहले से घटाना, पीछे से दूसरी संख्या को दूसरे से घटाना। तो ये हमारा सूत्र के हिसाब से पहली संख्या कौन है पीछे से? x, तो हमने x लिखा। सूत्र में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पर पहला कौन है? -3। एक माइनस पहले से था, पुनः माइनस में कोई संख्या आएगी तो उसे छोटे कोष्ठक में लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर, मध्य में प्लस का चिन्ह। फिर
आखिरी पीछे से दूसरी संख्या को दूसरे से घटाएंगे। तो पीछे से आखिरी संख्या कौन है? 0, चिन्ह माइनस का, और आखिरी को आखिरी से घटाएंगे। यहाँ पर कौन संख्या है? 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर। बराबर क्यों? क्योंकि बिंदु P से A और बिंदु P से B यह दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह। देखो यहाँ भी बताया हमने। इसे भी उसी तरह हम हल करेंगे। ये रहा PB। तो पीछे से पहली संख्या को पहले से घटाएंगे, पीछे से दूसरी संख्या को दूसरे से घटाएंगे। सूत्र में पीछे से पहली संख्या है x, फिर चिन्ह आता है माइनस, और यहाँ पर पहली संख्या है 1, 1 का होल स्क्वायर, प्लस पीछे से दूसरी संख्या है 0, घटा रहे हैं माइनस का चिन्ह, तो दूसरी संख्या को दूसरे से घटाएंगे, पुनः माइनस में आ रहा है, तो छोटे कोष्ठक में -4 का चिन्ह बनाएंगे और बड़ा कोष्ठक लगा के इसे होल स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों पहली संख्या बदलती नहीं है, करनी के भीतर लिखा x माइनस माइनस प्लस, ये 3 अर्थात x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है। 0 और -4 को घटाने पर 0 न किसी से जोड़ा जाता है न घटाया जाता है, तो संख्या होगी -4 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पुनः 0 को घटाया नहीं जा सकता, परंतु यहाँ पर -4 का वर्ग है, तो माइनस का वर्ग प्लस होता है और 4 का वर्ग हमने लिखा है। अब बच्चों दोनों तरफ ही करनी का चिन्ह है। जब दोनों तरफ करनी का चिन्ह है और सरल करना हो तो सबसे पहले करनी का चिन्ह हमें हटाना है। करनी को हम वर्गमूल भी कहते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे बच्चों, तो ये करनी का चिन्ह हट जाएगा। तो क्या बचा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता है और 4 का वर्ग 16 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16। पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर के पहले यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पर आप रफ कर सकते हैं, मैंने यहाँ बताया है। यहाँ पर x प्लस 3 का वर्ग, इसे हल करने के लिए a प्लस b का वर्ग, यह सूत्र अम्ल में लाना होगा। तो यहाँ सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पर देखें, हम तुलना करें। यहाँ a की जगह कौन है? x, तो हमने लिखा a की जगह कौन है? x। b की जगह कौन है? 3। अब हम सूत्र हल करेंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a का वर्ग दिया है सूत्र में, तो a कौन है बच्चों? x, तो x का होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस का चिन्ह, 2 दिया है तो 2 लिखा है। a कौन है बच्चों? x, तो गुणे x लिखा, फिर गुणे का चिन्ह है। b देखिए आप, यहाँ पर रफ में लिख के बताया है, 3 है तो 3 लिखा, फिर प्लस है तो हमने प्लस लिखा। b का होल स्क्वायर, b कौन है बच्चों? यहाँ पर 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सरल करें। x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हमने लिखा है, प्लस 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 और बचा x, तो 6x, प्लस का चिन्ह है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो इस प्रकार हमने इसे सरल किया। और बच्चों ये 16 प्लस 16 लेफ्ट में भी है, बराबर के इस तरफ है, और 16 बराबर के उस तरफ भी है, अर्थात 16 और 16 कट जाएंगे। अब यहाँ कौन बचा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जिसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों जिस प्रकार हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हल करके यहाँ पर सरल किया, उसी प्रकार आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इस सूत्र का उपयोग करके आप इसे हल करोगे, तो यहाँ आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बच्चों एक्स स्क्वायर लेफ्ट में भी है, एक्स स्क्वायर राइट में भी है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर कौन बचा? 6x। अर्थात हमारा काम क्या होगा, जितने भी x हैं उनको एक तरफ ले लें। तो ये 6x इस तरफ ही है, और देखें x कहाँ पर है? ये x बराबर के दूसरे तरफ है,
लेकिन इसका चिन्ह माइनस है। पक्षांतर, पक्षांतर अर्थात लेफ्ट वाले -2x को राइट में लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। चूंकि ये माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +2x हो गया बराबर। अब यहाँ पर कौन था बच्चों? पहले से यहाँ पर ये तो x स्क्वायर कट गया, 2x माइनस था जो वहाँ जाकर +2x में तब्दील हो गया। अब यहाँ पर केवल 1 बचा है तो हमने 1 लिखा। अब लेफ्ट में कोई संख्या बची है क्या? हाँ, 9 बची है, ये प्लस है, इसको राइट में लाएंगे तो -9 हो जाएगा। 6x और 2x इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x बराबर, ये -9 है और ये +1 है, इनको जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे -9 में तो -8 हो जाएगा। शब्द एक तरफ, अंक दूसरी तरफ। शब्द यहाँ पर x है और इन दोनों के मध्य गुणे का चिन्ह है तो हमने x लिखा। तो गुणे होने के कारण ये अंक जब हम पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ राइट में भेजेंगे तो ये भाग के नीचे जाएगा और ऊपर कौन था? -8। तो x बराबर 8 × 8, उत्तर आया 1, परंतु ये माइनस में है इसलिए हमने माइनस लिखा। तो बच्चों हमें x का मान ज्ञात हो गया है -1। तो x अक्ष पर हमने वो बिंदु P माना था, तो बिंदु P जो माना था, परंतु हमें उस बिंदु x का मान नहीं मालूम था। परंतु ये देखिए आप, हमने बिंदु माना था P जो x पे था इसलिए x है, y का जानकारी नहीं थी इसलिए 0 लिखा। तो ये सब हमने कैलकुलेशन x के मान को ज्ञात करने के लिए किया और x का मान -1 आया। तो हम इस स्थान पर x की जगह -1 रखेंगे। देखिए बच्चों, P कोष्ठक में x की जगह -1 और 0। अब प्रश्न शाब्दिक था इसलिए उत्तर भी हमारा शाब्दिक होना चाहिए। तो बच्चों x अक्ष पर तथा बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक -1, 0 है। बच्चों इस सवाल को अच्छी तरह से हल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट